परमात्मा वेद में कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति। परमपिता परमात्मा की कोई प्रतिमा, मूर्ति, तस्वीर, तुलना संसार में संभव नहीं है। परमात्मा तो अखिल ब्रह्मांड में व्यापक है। जो अखिल ब्रह्मांड में व्यापक हो उसकी कोई मूर्ति बनाई नहीं जा सकती, उसकी कोई तस्वीर, उसकी कोई तुलना संभव नहीं है। वो परमपिता परमात्मा तो अद्भुत है। उस परमात्मा की संसार के किसी पदार्थ से समता करना संभव नहीं है। लेकिन हमने परमात्मा की मूर्तियां बनाई। बोलो बनाई कि नहीं बनाई? बोलो बनाई कि नहीं बनाई? हमने परमात्मा को तो छोड़ दिया और परमात्मा के स्थान पर न जाने किस किस को परमात्मा मानकर पूजा। हमने काठ को परमात्मा मानकर पूजा, हमने लोहे को परमात्मा मानकर पूजा, हमने गोबर को परमात्मा मानकर पूजा, मिट्टी और लकड़ी को परमात्मा मानकर पूजा, हमने कांच और लुगदी को परमात्मा मानकर पूजा। हम भूल गए कि परमात्मा तो है, लेकिन वो सर्वज्ञ निराकार चेतन सत्ता है, वो सर्वशक्तिमान निराकार चेतन सत्ता है, वो सर्वव्यापक निराकार चेतन सत्ता है, न्यायकारी निराकार चेतन सत्ता है, दयालु निराकार चेतन सत्ता है, अनंत निराकार चेतन सत्ता है, अनादि निराकार चेतन सत्ता है, सर्वव्यापक सर्वांतरयामी निराकार चेतन सत्ता है। परमपिता परमात्मा है, लेकिन वह निराकार चेतन सत्ता है। परमात्मा जड़ नहीं है, परमात्मा चेतन है। चेतन वो हमें देखता है, समझता है, चिन्हता है, जानता है, लेकिन हमने परमात्मा को जड़ बनाकर रख दिया। हमने परमात्मा को ईंट, मिट्टी, पत्थर, कागज, लोहा, लुगदी, लकड़ी बनाकर पूजा। हम भूल गए कि परमात्मा क्या वस्तु है, परमात्मा की सत्ता क्या है, परमात्मा का अस्तित्व क्या है। हम भूल गए और हमने मूर्तियां बनाकर परमात्मा को पूजना प्रारंभ किया। और उसका परिणाम इतना भयंकर निकला कि उसका परिणाम आज तक भोगने के लिए हम विवश हो गए। हमारे यहां एक पूजा होती है, नवरात्र पूजा। देखिए, नवरात्र होती है। नवरात्र बोलते हो, नौरते बोलते हो तुम्हारे यहां? हैं? एक ही चीज है पर बोलते क्या है? नौरते बोलते हैं। तो नौरतों में क्या होता है? आजकल तो बनी बनाई मूर्तियां मिल जाती हैं, दुकान पे बिकती हैं। पर मेरे बचपन में याद है, हम लोग तालाब से मिट्टी निकाल के लाते थे, घरों में दीवार पर चिपका कर, सांझी बोलते थे उसे, सांझी है, दीवार पर चिपका कर मूर्ति बनाई जाती थी। बनाते थे ना? दीवार पर चिपका कर गोबर की सहायता से वहां एक मूर्ति बनाई जाती थी। उसकी बराबर में कई चांद, सितारे, चुटकले और पता नहीं क्या क्या बनाया जाता था। फिर उसमें रंग भरते थे, आभूषण पहनाते थे, वस्त्र पहनाते थे, उसे खूब अच्छी तरह सजाकर फिर उसके सामने थाल में नाना प्रकार की आरतियों के चीजें, फूल और फल और मिठाइयाँ सब रखकर, जल के लोटे और दीपक जलाकर फिर हम उसके सामने उसकी आरती उतारते थे, उसे समर्पण करते थे। कहते थे पुष्पम समर्पयामी, पत्रम समर्पयामी, नैवेद्यम समर्पयामी, स्वर्णम समर्पयामी, सब समर्पण करते थे। कहते थे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रतिदिन घंटे, घड़ियाल, झांझ मजीरे बजाते हुए इसे सब कुछ समर्पित करते थे। इससे पुत्र चाहते थे, पौत्र चाहते थे, घर की उन्नति, विद्या की उन्नति, राष्ट्र की, समाज की उन्नति चाहते थे। और रोज सुबह से शाम तक घंटे, घड़ियाल, झांझ मजीरे बजाते हुए 9 दिन तक प्रतीक्षा करते थे कि ये हमें कुछ देगी। और 9 दिन बाद जब वो हमें कुछ नहीं देती थी तो उसे दीवार से उखाड़ लेते थे, एक तसले में रखकर सिर पर ढोकर ले जाते थे और जिस तालाब में से निकाल कर लाए हैं उसी तालाब में डुबाकर मार डालते हैं। लेकिन बुद्धि का दिवालियापन देखो, अगले साल फिर मिट्टी निकाली जाती है, अगले साल फिर दीवार पर चिपकाई जाती है और फिर कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर कहते हैं नैवेद्यम समर्पयामी, पुष्पम समर्पयामी, पत्रम समर्पयामी, कांडम समर्पयामी, यज्ञोपवीतम समर्पयामी। और फिर कुछ नहीं देने पर गुस्सा कर फिर उखाड़ डालते हैं, उखाड़ फिर डुबा डालते हैं। और इसी तरह हर साल हम उसकी हत्या करते हैं। लेकिन तब भी हमारी बात समझ में नहीं आती कि यह परमात्मा नहीं है, नहीं है, नहीं है। परमात्मा है, लेकिन वो सर्वज्ञ निराकार चेतन सत्ता है, सर्वशक्तिमान निराकार चेतन सत्ता है, सर्वव्यापक निराकार चेतन सत्ता है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी पर गणेश की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं। उन मूर्तियों को एक महीने तक खूब पूजा जाता है और फिर उन मूर्तियों को समुद्र में ले जाकर डुबाकर मार दिया जाता है। और वही मूर्तियां लोगों के पैरों में दर दर में भटकती फिरती हैं, नालियों में पड़ी हुई। अगले दिन उनके कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। और तब भी हमारी समझ में नहीं आता कि परमात्मा कैसी सत्ता है, परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसा है। हम लगातार वेद की आज्ञा का उल्लंघन करते चले जाते हैं और इस वेद की आज्ञा के परिणाम स्वरूप हमने कैसे कैसे कलंकों को अपने माथे पर भोगा।